गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत आकार और स्थिति। भारत विश्व के प्राचीन संस्कृति में से एक है। पिछले 5 दशकों में से भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुत उन्नति की है। कृषि उद्योग तकनीकी सर्वांगीण आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति हुई है। भारत विश्व इतिहास में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। स्थिति: भारत एक विशाल देश है। यहाँ उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ये कहाँ स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। तो इस चित्र में आप देख रहे हैं, इस पर मुख्य भाग में 8 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तर अक्षांश से 68 डिग्री 7 पूर्व से 97 डिग्री 23 पूर्व देशांतर तक है। कर्क रेखा 23 डिग्री उत्तर में से देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। जो कर्क रेखा है 23 डिग्री 30 अंश के उद्देश्य को बराबर उत्तर के अंदर से देश को बराबर कितने भागों में बांटती है? 2 भागों में बांटती है। मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी में स्थित दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। अपनी एटलस की सहायता से इन द्वीपों समूहों का विस्तार ज्ञात करें। भारत का जो आकार के भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 2.8% है। चित्र में स्पष्ट कि भारत विश्व के 7वां बड़ा देश है। भारत विश्व का कौन सा सबसे बड़ा देश है? 7वां। तो भारत से 7 बड़े देश है। भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर, समुद्री तट रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तक, लक्षद्वीप समूह के साथ में 7,516.6 किलोमीटर है। भारत के उत्तर पश्चिम में उत्तर और तथा उत्तर पूर्व सीमा पर नवीन वलित पर्वत है। इसके दक्षिण में भूभाग उत्तर में चौड़ा है और 22 डिग्री उत्तरीय अक्षांश से हिंद महासागर की ओर संकरा होता है। संकरा यानी छोटा। इसके पश्चिम में जो अरब सागर तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। जो भारत के पश्चिम में क्या है? अरब सागर, और पूर्व में क्या है? बंगाल की खाड़ी है। चलिए देखिए, अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री में है, परंतु फिर भी पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय सीमा समय में 2 घंटे का अंतर है। गुजरात और अरुणाचल प्रदेश की अपेक्षा गुजरात से अरुणाचल की अपेक्षा स्थानीय सीमा में 2 घंटे का अंतर है। अतः 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर रेखा को भारत का मानक यमोत्तर माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश में मिजोरमपुरा से गुजरता है। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन व रात की अवधि पर पड़ता है। फिर है भारत तथा विश्व। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम की मध्य स्थित है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। हिंद महासागर, जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्व में एशिया देशों को मिलाता है, भारत को केंद्रित स्थिति प्रदान करता है। देखिए, दक्षिण का पठार हिंद महासागर, जो दक्षिण का पठार है वो हिंद महासागर के शीर्षवत फैला हुआ है और पश्चिमी एशिया, अफ्रीका, यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्व एशिया के देशों से भी पूर्व तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाता है। अब देखिए, यहाँ कुछ आया है। भारत को केंद्रीय स्थिति कौन प्रदान करता है? भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। देखिए, दक्षिण का पठार हिंद महासागर के शीर्ष फैला हुआ है और
पश्चिमी एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ लगभग 7 पूर्व के एशिया के देशों से भी पूर्व तट पर के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए हैं। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। भारत की सीमा इस महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम इसके नाम से पर रखा गया है। नीचे दिया है, क्या आप जानते हैं सन 1869 में स्वेज नहर के खुलने पर भारत व यूरोप के बीच में दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई थी। ये विश्व के 7 बड़े देश है। सबसे बड़ा है रूस, फिर कनाडा, फिर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, फिर चीन, फिर ब्राजील, फिर ऑस्ट्रेलिया और फिर भारत है। ये है भारत का नक्शा, आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे। जो भारत के पश्चिम में है पाकिस्तान, और इधर उत्तर में है चीन, नेपाल, भूटान, दक्षिण में है श्रीलंका और बंगाल की खाड़ी, श्रीलंका, लक्षद्वीप, पश्चिम में अरब सागर भी है, बंगाल की खाड़ी है वो पूरब में है, बांग्लादेश, भूटान और म्यांमार, ये सारे देश आ जाते हैं पूरब में। भारत की स्थिति को आप देख सकते हैं अच्छी तरह। ये है विश्व के नक्शे में भारत का जो नक्शा है वो देख सकते हैं, वो आप कहाँ पे स्थित है, कैसा है, ये आपकी स्क्रीन पे दिखा रहा है। इससे आगे देखिए, भारत का विश्व में के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है, परंतु यह संबंध समुद्री जलों की अपेक्षा भूभागों से होकर था। उत्तर पर्वतों के दरारों से अनेक यात्री पश्चिमी काल में भारत आए, जबकि समुद्री मार्ग से बहुत समय तक ज्ञात नहीं था। इन मार्गों से प्राचीन समय से विचारों एवं वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा है। भारत का पश्चिमी मध्य और पूर्वी एशिया और दक्षिणी एशिया के पड़ोसी देशों के साथ में एक अद्भुत संपर्क रहा है। ये कहने का इसका तात्पर्य यह है कि भारत के जो लोग हैं वो समुद्री मार्गों के बारे में पहले इतना, जो विदेशी लोग आते थे भारत में विदेश से, जैसे ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, कनाडा, आयरलैंड वगैरह, जहाँ जहाँ से भी देशों से आए हैं वो भूभागीय लोग रास्तों से आते थे। मतलब समुद्री रास्तों के बारे में पहले लोगों को इतना ज्ञान नहीं हुआ करता था, तो ये कहाँ से आते थे? भूभाग से, यानी कि सीधे रास्तों से आते थे। कहने का मतलब ये है। इन मार्गों से पश्चिमी प्राचीन समय में विचार और वस्तुओं का आदान प्रदान होता है। भारत का पश्चिम मध्य में से पूर्व एशिया और दक्षिणी एशिया पड़ोसी देशों के साथ में अद्भुत संपर्क रहा। इस प्रकार उपनिषदों के विचार और रामायण व पंचतंत्र की कहानियां भारत के अंक 10 प्रणाली एवं आदि संसार के विभिन्न भागों तक पहुंच सके। मसाले, मलमल आदि कपड़े या व्यापार के अन्य सामान भारत के विभिन्न देशों को ले जाए जाते थे। इसके विपरीत यूनानी स्थापत्य कला तथा पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के प्रतीक मीनाकारों एवं गुंबदों का प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में देखा गया है। भारत के पड़ोसी देश, भारत का दक्षिणी एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत का जो दक्षिणी एशिया है उसमें एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्र हैं। भारत की भूमि की सीमा उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ है। भारत की जो सीमा है उत्तर पश्चिम में वो किसके साथ में है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ में। उत्तर में चीन, तिब्बत, नेपाल, भूटान के साथ में, और पूरब में म्यांमार और बांग्लादेश के साथ में है। दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी द्वीप समूह राष्ट्र श्रीलंका, मालदीव है। भारत और श्रीलंका के बीच में छोटा समुद्री रास्ता पाक जल संधि तथा
मन्वंतर की खाड़ी मालदीप लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। अपने पड़ोसी देशों के साथ में भारत का भौगोलिक एवं ऐतिहासिक संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। मतलब अपने जो पड़ोसी देशों के साथ में जो भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध है वो बहुत अच्छे रहे हैं। अपनी एटलस में एशिया में मानचित्र में देख कि भारत कैसे अलग दिखाई देता है। चलिए अब अपन पढ़ते हैं, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में कल आगे आने वाले टॉपिक में चर्चा करेंगे। धन्यवाद। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा।